हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीवर के बारे में। लीवर का क्या काम है हमारी बॉडी में, उसकी जो फंक्शनिंग है। और ये आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, यानी कि इसका डाइजेशन में काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बनाया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ही। सबसे पहला वीडियो हमारा आया था डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड्स का, जिसमें कि हम लोगों ने आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया था, उनसे रिलेटेड जो डक्ट्स हैं उनके बारे में ट्रिक्स भी बताई थी, जिससे कि आपको आसानी होगी। सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं उनमें जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस ट्रिक से, और रिमेंबर करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में। तो ह्यूमन लीवर क्या है? ह्यूमन लीवर इज़ द लार्जेस्ट, यानी कि बॉडी में जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, या यानी कि जो भी ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट है उनका जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो सबसे लार्जेस्ट है, उसका वो कौन सी है? लीवर। तो लीवर क्या है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.2, यानी कि 1.2 टू 1.5 kg ये वेट होता है लीवर का। इन ह्यूमन इट इज़ फाउंड इन राइट साइड। अब देखिए लीवर की जो पोजीशन है, क्या पोजीशन है ना, तो लीवर की पोजीशन कहाँ पे है? राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि डायफ्रागम से नीचे। डायफ्रागम, देखिए डायफ्रागम यहाँ पे होगा। डायफ्रागम से नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है? एब्डोमिनल कैविटी। अब जो ये एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट है लीवर। अब ये पोजीशन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये राइट साइड। अब देखिए वीडियो में तो लेफ़्ट साइड लग रहा होगा, लेकिन ये है राइट साइड में। ठीक है। जब आप लोग रियल में इमेजिन करके देखेंगे ना, देखिए जो आपका राइट साइड में वो लीवर है, और लेफ़्ट साइड में क्या है? स्टमच। स्टमच कहाँ पे? लेफ़्ट साइड में, और उसके जस्ट सामने क्या प्रेजेंट है? लीवर। तो ये कहाँ पे होगा? राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होगा, और इसके नीचे क्या है? लीवर है। डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है लीवर। ठीक है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स। अब देखिए लीवर क्या है? लीवर डिवाइड 2 पार्ट में, या फिर 2 लोब्स बोल दीजिए। लोब्स यानी कि पार्ट, पार्ट टाइप में, है ना। तो एक पार्ट है वो बड़ा है और एक पार्ट छोटा है। देखिए अब ये है हमारा, एक होगा लेफ़्ट पार्ट या फिर लेफ़्ट लोब, एक होगा हमारा राइट लोब। तो ये क्या है? ये लोब है। ठीक है। इसे हम लोग लोब बोलते हैं। तो देखिए अब ये पार्ट कौन सा होगा? ये राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है। ठीक है। अब लीवर डिवाइड है 2 पार्ट में। ठीक है। अब जो लेफ़्ट लोब है वो कैसा है? स्मॉल। अब ये वाला लोब कैसा है? ये वाला जो पार्ट है लीवर का वो कैसा? ये वाला जो चैम्बर है या फिर पार्ट बोल लीजिए, वो कैसा है? छोटा है। और राइट वाला जो लोब है वो लार्ज है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लोब जो भी, देखिए 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 लोब प्रेजेंट हैं। एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। ठीक है। अब जो राइट लोब है तो वो कैसा है? ये कैसा है? राइट लोब। ये कैसा है? लेफ्ट लोब। ठीक है। अब जो राइट लोब है और जो लेफ्ट लोब है आर सेपरेटेड। ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं ईच अदर बाय द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और इनको जो सेपरेट करने वाली जो दीवार है, जो एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, वो इनको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक दीवार टाइप का है, स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग कर रहा है। एक लिगामेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या कर रहा है? राइट लोब, लीवर का राइट लोब और लेफ्ट लोब को अलग अलग, यानी कि इन दोनों का बंटवारा कर रहा है। और ये बना किससे हुआ है? विच इज़ मेड अप ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब जो ये पेरिटोनियम होता है ना, इसके जो फोल्ड बना लेते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिलहाल तो याद रखिए ये कि जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब को जो सेपरेट करने वाला है वो लिगामेंट, उसका नाम क्या है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। अब राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब देखिए डक्ट क्या है? देखिए लीवर जो बनाएगा, जैसे कि लीवर बनाएगा बाइल जूस वगैरह बनाएगा। अब इसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ से जाता है?
डक्ट के थ्रू जाएगा, एक पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, यानी कि ऐसी है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक पाइपलाइन के थ्रू इसका सिक्रीशन जा रहा है, एक डक्ट के थ्रू जा रहा है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसका यूज और कहीं है। तो ये कैसा जा रहा है, एक पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। तो इस ऐसी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है। एक पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है और पाइपलाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, डक्ट, ठीक। तो जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट अराइजेस फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। अब देखिए दो पार्ट है ना लीवर के। अब एक तो देखिए एक कुछ पोर्शन ये बना रहा होगा, कुछ पोर्शन ये बना रहा होगा। तो जो यहाँ से जो पाइपलाइन आ रही है, यानी कि यहाँ से जो डक्ट आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से जो डक्ट आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हेपेटिक डक्ट। और जो यहाँ से आ रही है वो कैसी हो गई, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हो गया, राइट लेफ्ट इधर उधर हो गया है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये होगा राइट हेपेटिक डक्ट। देखिए ये राइट साइड से आ रहा है तो राइट वाली हेपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट से आ रही तो लेफ्ट वाली हेपेटिक डक्ट। अब जहाँ भी वर्ड समझ में आए, हेपेटिक, हेपेटिक वर्ड का मतलब लीवर से रिलेटेड या फिर लीवर ही होता है। तो जहाँ पे वर्ड है हेपेटिक, जान जाइए कि लीवर की बात हो रही है। और क्योंकि ये जो पाइपलाइन है वो लीवर से आ रही, तो हम लोगों ने क्या बोला, हेपेटिक यानी कि लीवर की, और डक्ट यानी कि लीवर की जो पाइपलाइन है, मतलब कि हेपेटिक डक्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से आ रही तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट साइड से आ रही है तो राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए ये राइट साइड से आई और ये लेफ्ट साइड से आई। अभी तक तो ये दोनों लेफ्ट राइट में बटी हुई थी। अब यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन आ गया। अब ये दोनों आके एक बड़ी पाइपलाइन में खुल रही हैं, यानी कि अब ये दोनों एक जगह मिल गई तो ये इन्होंने क्या हुआ, एक कॉमन बन गया, एक कॉमन पैसेज बन गया। अब ये कॉमन पैसेज जाएगा, एक कॉमन पाइपलाइन बन गई। इस कॉमन पाइपलाइन को क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखिए आ कहाँ से रहा है, लीवर से, और एक कॉमन बन गई, यानी कि लेफ्ट वाली भी जुड़ गई वहीं पे आके, और राइट वाली का भी यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से सिक्रीशन आ रहा है, ये भी यहीं पे आएगा, ये भी यहीं पे आएगा। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन पैसेज हो गया। तो यहाँ पे जो ये कॉमन पैसेज हो गया, इसे हम लोगों ने क्या बोला, कॉमन। और ये कैसा है, हेपेटिक यानी कि लीवर से आ रही है, और डक्ट, तो ये बन गई कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉमन हेपेटिक डक्ट किन किन दो डक्ट के फॉर्म मिलने से बनती है। तो पहला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और दूसरी है राइट हेपेटिक डक्ट। जब ये ज्वाइन करती हैं तब हमारा फॉर्म होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए राइट लोब के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट जो लोब होता है, जो बड़ा वाला लोब होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट अराइजेस फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब विद दिस डक्ट कंबाइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट बन रहा है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब कॉमन बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द हेपेटिक लोब्यूल। देखिए हर जैसे कि किडनी में होता है नेफ्रॉन, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, किडनी के नेफ्रॉन। उसी तरीके से जो हमारा लीवर है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि उसकी जो सेल है, एक जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि बेसिक जो काम हो रहा है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, उसका जो हेड ऑफिस है ना। देखिए लीवर क्या है, लीवर ऐसे समझ ले कि एक पूरी बिल्डिंग है, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग में जगह होती है, एक हेड ऑफिस होता है वहाँ पे, जहाँ से सारा काम रेगुलेट किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो वो कैसी होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वो एक फंक्शनल यूनिट हो रही क्योंकि अंत में आके जो काम है वो वहीं पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो लीवर की भी उसी तरीके से एक फंक्शनल यूनिट है और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। देखिए फंक्शनल इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर काम यहीं पे हो रहा है, और स्ट्रक्चरल इसलिए बोला क्योंकि यही लीवर का जो स्ट्रक्चर है वो इसी से मिलके बना हुआ है। ये जो सेल्स हैं ये कंबाइन हो रही हैं और लीवर का स्ट्रक्चर बना रही हैं, इसलिए ये लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो है, हेपेटिक लोब्यूल्स, देखिए ये है लीवर, और लीवर की जो बॉल हैं यानी कि लीवर लोब्यूल्स हैं, ये हेपेटिक लोब्यूल, लीवर लोब्यूल बोल दो या फिर लीवर के लिए वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेपेटिक।
तो हेपेटिक लोब्यूल क्या है, लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। अब देखिए ये तो लोब्स हैं, ये बहुत सारे हैं ना, तो इससे हम लोगों ने क्या बोला था कि जब कई सारे हैं तो क्या बोलेंगे, एक लोब है, एक बंडल है, यानी कि एक लोब है, एक बंडल है। और जब इस पर्टिकुलर एक को निकाल के देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोब्यूल बोल देंगे। और इसकी जो इसके अंदर जो सेल्स हैं यानी कि जो मेन सेल है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हेपेटिक सेल, यानी कि लीवर की जो सेल है हेपेटिक सेल अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज हुई है। तो लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन है, हेपेटिक लोब्यूल्स। और you are the structural and functional unit of liver containing hepatic cell arranged in a form of cord, ठीक है। और देखिए यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा, देखो ये तो सेल है, अब इसको भी जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जो भी काम परफॉर्म हो रहा है। अब लीवर के अंदर क्या होता है, एक जो सेल प्रेजेंट होती है जो कि ये फैगोसाइटोसिस करती है, यानी जो भी माइक्रोब्स वगैरह आए हैं उनको खाने पीने का, उनको किल करने का जो काम कर रही है वो कौन सी सेल होती है, कफर सेल। ये क्वेश्चन आता है कि लीवर की जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल है, यानी कि जो फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक का मतलब होता है किसी को खा जाना, तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आएंगे उनको जो नष्ट करेगा, जो खाएगा, वो लीवर की जो सेल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कफर सेल, ठीक है। आगे देखते हैं, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एज ग्लाइसेंस कैप्सूल। अब देखिए लीवर की जो सेल्स है ना उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अब देखिए यहाँ की पे जो कवरिंग है ना, ये जो कवरिंग है ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर की है, एक मेम्ब्रेन की है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसेंस कैप्सूल। और ग्लाइसेंस कैप्सूल, ये क्वेश्चन आता है कि ग्लाइसेंस कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ग्लाइसेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है लीवर में। लीवर की जो सेल है उसके, यानी कि लीवर की जो कनेक्टिव टिश्यू शीट है, ग्लाइसेंस कैप्सूल वो क्या कवर कर रही है, लीवर को कवर कर रही है, उसकी सेल्स को कवर कर रही है। तो ग्लाइसेंस कैप्सूल यही क्या है, देखिए ग्लाइसेंस कैप्सूल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैमेलियन का या फिर मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है मैमल्स का ग्लाइसेंस कैप्सूल, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता। तो इतना आप याद रखिए थोड़ा ग्लाइसेंस कैप्सूल के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, द बाइल सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल्स। अब देखो लीवर के अंदर काम करने वाली कौन सी सेल थी, हेपेटिक सेल्स। अब जो हेपेटिक सेल है वो क्या रिलीज कर रही है, बाइल सिक्रीट कर रही है। और बाइल क्या है, एक सब्सटेंस है, एक ऐसा मान लीजिए कि लीवर का जो सिक्रीशन है उसे हम लोग कहते हैं बाइल। तो बाइल क्या है, बाइल सिक्रीट किया जा रहा है हेपेटिक सेल के थ्रू। तो हेपेटिक सेल के थ्रू बाइल सिक्रीट किया जा रहा है और पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। कहाँ से पास हो रहा है, देखिए बाइल को बनाने वाली सेल हेपेटिक सेल, ठीक है, और बाइल को पहुँचाने वाला यानी कि इसकी जो लीवर की जो डक्ट है उसे हम लोगों ने क्या बोला था अभी, हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट से क्या होगा, जो बाइल है वो नीचे जाएगा, है ना। इट इज़ स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर देखिए फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, देखिए फैक्ट्री लगी है यहाँ पे, ठीक है। फैक्ट्री क्या है, लीवर क्या है, फैक्ट्री, ये काम कर रहा है बनाने का। यहाँ पे जो लिक्विड है वो फॉर्म हो रहा है, जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं वो सब फॉर्म हो रहे हैं, जो भी लिक्विड बनाना है इसको, जो भी इसका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बन रहा है, ये क्या है, फैक्ट्री, ठीक है। अब वो फैक्ट्री का वेयर हाउस यानी कि जो गोदाम है जहाँ पे स्टोरेज किया जा रहा है वो क्या है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक वेयर हाउस की तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ से प्रोडक्शन आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को पहुँचाया जा रहा है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, एक इसको स्टोर करता है बाइल को। तो लीवर से बना बाइल और बाइल को स्टोर किया जा रहा है गॉल ब्लैडर में, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर के जो बड़ा वाला लोब है यानी कि जो राइट लोब है उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, स्टोरेज हाउस का काम कर रहा है, स्टोर कर रहा है और कंसंट्रेट
कंसंट्रेट भी कर रहा है यानी कि गाढ़ा बना रहा है, ठीक है। उसको बाइल को स्टोरेज भी कर रहा है, उसको गाढ़ा भी बना रहा है यानी कि कंसंट्रेट कर रहा है। और ये कैसा है, थिन मस्कुलर, यानी कि इसमें जो मसल्स हैं वो बहुत थिन हैं। और ये कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर सैक यानी कि एक थैली टाइप में स्ट्रक्चर है, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का ऐसा काम समझिए कि वेयर हाउस है जहाँ पे सामान रखा जाएगा, एक स्टोर हाउस है। गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द राइट लोब ऑफ लिवर। गॉल ब्लैडर कहाँ पे होगा, राइट जो लोब है उसके नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो लीवर प्रेजेंट था तो एक लोब से आ रही थी हमारी राइट हेपेटिक डक्ट और दूसरे लोब से क्या आ रही थी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही थी, एक पाइपलाइन आई राइट साइड से, एक पाइपलाइन आई लेफ्ट साइड से, और ये जाके एक कॉमन जगह पे मिली थी। उसे हम लोगों ने क्या कहा था, कॉमन, यानी कि यहाँ पे जो दोनों मिल रही हैं तो कॉमन हो गया। और हेपेटिक यानी कि लीवर का है और लीवर की डक्ट है तो हेपेटिक डक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब देखिए, अब यहाँ तक तो देखिए लीवर की जो डक्ट थी वही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो गॉल ब्लैडर है ना, अब देखो जो लीवर से कहाँ गया था, अब गॉल ब्लैडर्स में गया था सामान थोड़ा बहुत, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन है, यहाँ पे जो स्टोरेज है इसका, गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर किया जा रहा है, जो इसका स्टोरेज है, तो ये क्या यहाँ से जो रिलीज़ हो रहा है, यानी कि इसकी जो गॉल ब्लैडर की जो पाइपलाइन है, यहाँ से जो सामान जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, एक पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। और इस डक्ट को नाम देंगे हम लोग सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। और जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, कौन सी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल जाती हैं, देखिए यहाँ तक क्या था, कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये हमारी सिस्टिक डक्ट, अब ये मिल गई तो यहाँ पे जो सिक्रीशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एक तो इसमें लीवर का भी सिक्रीशन है और जो गॉल ब्लैडर है इसका भी सिक्रीशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पाइपलाइन का सैंपल लेंगे तो हमको मिलेगा कि जो गॉल ब्लैडर है उसका जो सिक्रीशन है वो भी इसमें है और जो लीवर का सिक्रीशन है वो भी इसमें है। तो यहाँ पे सिक्रीशन दोनों का मिल रहा है, तो ये कैसी हो गई, कॉमन बाइल डक्ट। देखिए बाइल आ रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या है, बाइल, तो ये कैसी हो गई, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे जो बाइल आ रहा है वो कैसा है, कॉमन है, तो कॉमन बाइल डक्ट हम लोगों ने बोल दिया, जहाँ पे लीवर भी आ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है वो किन दो डक्ट से मिलके बनी हुई है, पहला हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट और दूसरा सिस्टिक डक्ट। जब ये ज्वाइन हो जाती हैं तो हमारी बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे बनी है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन होती हैं तब क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो जो ये कॉमन बाइल डक्ट है ना, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम होता है डक्टस कॉलेडोकस। ये रेयरली यूज नेम है लेकिन ज़्यादातर यूज़ कर लिया जाता है बहुत रेयर केस में। अब टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब कॉमन बाइल डक्ट तो आप सब लोग को याद हो जाए, लेकिन डक्टस कॉलेडोकस अजीब नाम है, समझ में भी नहीं आया, कोई हिंट भी नहीं मिल रही है यहाँ से। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि बाइल से रिलेटेड कहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से समझ जाएगा आदमी आसान से कि बाइल डक्ट लिखा है तो बाइल से रिलेटेड है। अब डक्टस कॉलेडोकस एक अपने आप में ही भ्रमित करने वाला नाम है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, डक्टस कॉलेडोकस, याद रखना है। अब देखो ये क्या है, द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर। अब जो बाइल डक्ट है, देखो ये आ गई हमारी बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बोल दो या फिर बाइल डक्ट बोल दो। ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट जिसमें कि गॉल ब्लैडर का भी सिक्रीशन है और लीवर का भी सिक्रीशन है, ठीक है। तो ये उतर रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो जो बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट, देखो ये बाइल डक्ट और ये क्या है, पैंक्रियाज। लीवर के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, स्टमच के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, पैंक्रियाज। और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यानी कि ड्योडिनम। अब देखो ड्योडिनम है, यहाँ पे होगा हमारा स्टमच ओपन हो रहा होगा ड्योडिनम में, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है पैंक्रियाज।
तो पेंक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो भी पाइपलाइन से आएगा, तो उसकी जो डक्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि देखो ये है पेंक्रियाज, ठीक है, और इसकी जो पेंक्रियाटिक डक्ट हम लोग बोलेंगे, ये कहाँ तक बोलेंगे, जहाँ तक कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये किसके अंदर आता है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है पेंक्रियाटिक डक्ट। और पेंक्रियाटिक डक्ट जब मिल जाती है कॉमन बाइल डक्ट से, तो इसको पेंक्रियाटिक डक्ट ना कह के इसको एक नए नाम से बुलाएंगे, जिसमें कि देखो यहाँ से लीवर का जो सिक्रीशन था, यानी कि जो बाइल है वो भी यहाँ पे मिलेगा अब, और यहाँ से जो पेंक्रियाज आ रहा है उसका भी फॉर्मेशन, उसका भी जो सिक्रीशन है वो भी मिलेगा, पेंक्रियाटिक जो जूस है। तो यहाँ का अगर हम लोग सैंपल उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, बाइल जूस होगा या फिर बाइल होगा, प्लस जो पेंक्रियाटिक जूस है वो भी मिलेगा। तो इस जो डक्ट है, जो एक नई डक्ट फॉर्म हुई इन दोनों के मिलने से, उसको हम लोगों ने क्या बोला, हेपेटो, यानी कि लीवर और पेंक्रियाटिक, यानी कि पेंक्रियाज का भी सिक्रीशन है, इसमें लीवर का भी सिक्रीशन है और पेंक्रियाज का भी सिक्रीशन है, दोनों के जो लिक्विड पार्ट हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये क्या है, डक्ट, तो हम लोगों ने इस डक्ट को नाम दिया हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो इसका ये ओपनिंग है और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट, यानी कि ड्यूोडेनम। अब देखो इसको ओपन करने वाला एक गेट भी तो होना चाहिए। अब जो गेट होगा, एक जो दरवाज़ा टाइप है, यानी कि जो इंस्पेक्टर है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। तो क्वेश्चन आता है कि इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इंस्पेक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है माउथ ऑफ हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ की जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, ये क्या है, माउथ, तो ये क्या हो गया, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के माउथ पे प्रेजेंट है इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि जो ये कॉमन बाइल डक्ट है ये किससे बन रही है, और जो ये हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये कहाँ से फॉर्म हो रही है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ से फॉर्म हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेंक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट जब ये मिल रही हैं तो हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बन रही है। और कॉमन बाइल डक्ट किससे बनी थी, जब कॉमन हेपेटिक डक्ट मिली थी, और सिस्टिक डक्ट जब ये मिली थी तो हमारा क्या बना था, कॉमन बाइल डक्ट बनी थी, ठीक। और कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे बनी थी, राइट लोब और लेफ्ट लोब का जो सिक्रेशन, यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन हुई थी तब हमारी बनी थी कॉमन हेपेटिक डक्ट। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, और ऐसे अगर आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, ड्यूोडेनम, ठीक है। और इसका जो ये गेट है ना, उसको हम लोगों ने बोला ओडी, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। अब ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, गॉल ब्लैडर। अब देखो लीवर को नहीं शो किया एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पे लीवर होगा और एक आ रही होगी राइट साइड से, एक आ रही होगी लेफ्ट साइड से। तो ये क्या है, हेपेटिक डक्ट है, लेकिन इसको इन दोनों को ही जब हम लोग बोल देंगे तो क्या बोल देंगे, डक्ट ऑफ लीवर। लीवर की जो डक्ट है वो बोल दिया। और ये जो जहाँ पे मिल रही हैं, तो इस पार्ट पे क्या ये मिल रही हैं, तो इस पार्ट को क्या बोला, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और ये क्या है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यानी कि सिस्टिक डक्ट। और जहाँ पे ये सिस्टिक डक्ट यानी कि गॉल ब्लैडर की डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट मिली, तो ये क्या बना, कॉमन बाइल डक्ट। और ये क्या है, ये क्या है, ड्यूोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूोडेनम। और ड्यूोडेनम में ये क्या है, देखो ये है पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज के अंदर जा रही है पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये जब पेंक्रियाटिक डक्ट आके, ये देखो ये पेंक्रियाटिक डक्ट और ये इसकी ओपनिंग यहाँ पे ये आ रही है हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और ये पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, और इस पॉइंट पे आके जुड़ रही हैं, एक कॉमन पैसेज बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटो, यानी कि लीवर और पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो इतना ही था। अब देखो आगे क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, ये तो एक ओवर स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओवरव्यू क्या था इसका, जो लीवर का क्या क्या, लीवर कैसे बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी डक्ट है। अब हम लोग देखेंगे जो
फंक्शन है लीवर का, लीवर क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है। तो लीवर इज़ नोन एज अ बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। देखो बॉडी में कुछ जो ऑर्गन्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें से एक आता है लीवर, क्योंकि लीवर जो भी हम लोग खाते हैं उसका जो जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको जो प्योर करने का हमारी बॉडी को, ऐसा समझिए कि बॉडी का एक अहम हिस्सा जो है वो लीवर है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो लीवर है। तो लीवर कैसा है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्ट्री। इसमें कई सारे के केमिकल, यानी कि इसके अंदर जो है प्योरीफिकेशन काफ़ी होगा ऑफ द बॉडी। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस, बायोकेमिकल यानी कि बायोलॉजिकल जो केमिकल्स वगैरह हैं उनका जो फंक्शन है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ डन बाय द लीवर। जो बायोकेमिकल फंक्शन है, जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर लीवर के थ्रू आएंगे, लीवर से कहीं ना कहीं उनका रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये सारे दिए हुए हैं लीवर के फंक्शन, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखो लीवर का पहला फंक्शन हम लोग समझते हैं, पहला क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए हम लोग दिन भर खाते रहते हैं उल्टा सीधा खाते रहते हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खा लिया तो सुना होगा कि लीवर फैटी हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है। बाकी जो फूड वगैरह खाते हैं, तो ब्लड को जो प्योरीफाई करने का काम है वो किसका है, लीवर का। तो ब्लड का जो प्योरीफिकेशन है वो कहाँ पे होगा, लीवर में। ठीक, लीवर क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम, जैसे आरओ होता है ना, उसी तरीके से ये प्योरीफाई कर रहा है, उसमें जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो प्योरीफिकेशन कर रहा है ब्लड का। ठीक है, दूसरा क्या है, सिंथेसिस। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें बनेंगी भी, कुछ चीज़ें फॉर्म भी करेगा, इसके अंदर फैक्ट्री है तो ये कुछ चीज़ें बनाएगी भी। तो क्या क्या बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो कहाँ बनेगा, लीवर में। विटामिन ए जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, लीवर में। हेपेरिन, देखिए हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट। हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट, यानी कि जहाँ पे ब्लड बन रहा है, ब्लड का क्लॉट बन रहा है, एक थप्पा जब बन गया ब्लड का, अब ऐसा देखिए पाइपलाइन गई हुई है, वीन है, आर्टरी है, अब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए कि जो ऐसा तो है नहीं कि क्लॉट बनता चला जा रहा है, अब एक जगह जाके पता चले ये फंस गया एक छोटी सी जगह पे, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसमें क्या होता है, ये हेपेरिन क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, जो थप्पा जम जाता है, इसको ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देता है, इसको जमने नहीं देता, तो हेपेरिन का काम ये होता है। तो ये भी जो बनता है वो लीवर के थ्रू बनता है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो क्लॉट बनता है, क्लॉट यानी कि जो थप्पा बन जाता है, मान लीजिए चोट वोट लग जाती है तो क्या खून निकलता है और कुछ दिन बाद जम जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है उसमें जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, जो केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, वो कहाँ पे बनेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर वो लीवर में फॉर्मेशन हो रहे हैं, उनका लीवर फॉर्मेशन सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हीमोपोएसिस। देखिए वर्ड में, बायोलॉजी में क्या है कि वर्ड ही सब कुछ बता देता है। देखो हीम का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब ब्लड। ठीक है, हीम का मतलब ब्लड और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन, जब ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ब्लड का जो फॉर्मेशन, यानी कि इसको हम लोगों ने बोला हीमोपोएसिस। हीम मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो देखिए जब अर्ली लाइफ है, एक जब सीरीज ऑफ ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, तो उस टाइम पे देखो क्या, लीवर जब बन गया इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो क्या हुआ, अब देखिए अब फीटस बड़ा भी हो रहा है और उसको ब्लड की भी ज़रूरत है। तो अर्ली लाइफ में तो क्या, देखिए एडल्ट में क्या होता है, जो जैसे कि अपने लोग हैं, तो क्या होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके अंदर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो जो है वो ब्लड बनाता है। तो हम लोगों में जो ब्लड फॉर्मेशन करता है वो होता है बोन मैरो, लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है, उसमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं है। अब हड्डी काफ़ी छोटी छोटी हैं, बोन्स काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो उसमें क्या है, अब ब्लड तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो उसमें जो अर्ली लाइफ है, यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है
उस टाइम क्या होता है, जो लीवर क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन। तो ब्लड का फॉर्मेशन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होगा, लीवर में। और वहीं पे अगर एडल्ट में पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन भी कर रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, अब स्टोरेज ऑफ फैट, फैट जो देखिए जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का, इसलिए कहते हैं ना लीवर फैटी होगा। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लीवर फैट ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है और लीवर फैटी हो जाता है। तो ये इससे क्या है कि स्टोर क्या कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उनको भी स्टोर करेगा। फैट स्टोरेज विटामिन यानी कि ऐसे विटामिन्स जो कि फैट में घुल जाएं। देखिए अब फैट को स्टोर कर रहा है, यानी कि फैट में जो भी घुलने वाले होंगे उनको भी जाहिर सी बात है कि स्टोर ही कर लेगा, क्योंकि फैट को स्टोर कर रहा है। तो फैट जो स्टोरेज विटामिन है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के, इसको हम लोग ऐसे, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बना लेते हैं, एडेक पढ़ लो इसको। तो विटामिन जो एडेक हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल हैं और स्टोरेज इनका कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, विटामिन B12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये भी कहाँ पे स्टोर होंगे, हमारे लीवर में। ठीक है, अब इसके बाद आता है डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। देखो यूरिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है, डीएमिनेशन इन दोनों को अभी हम लोग समझेंगे इत्मीनान से। देखो डीएमिनेशन में क्या होता है, अमीनो एसिड को तोड़ा जाता है। अमीनो एसिड से क्या बनाया जाता है, अमोनिया फॉर्म किया जा रहा है। अमीनो एसिड को तोड़ा जा रहा है अमोनिया में। ठीक है, और अमोनिया को जब तोड़ा जाता है तो यूरिया के फॉर्म में, क्योंकि अमोनिया है जो अमोनिया है ये ज़्यादा टॉक्सिक है और जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक है। तो जब यूरिया में फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। ये कहाँ पे परफॉर्म होगा, लीवर में। तो लीवर में अभी तो आप इतना समझिए कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। बाकी इस स्लाइड के बाद अभी हम लोग समझ लेंगे एक एक वर्ड को। डीएमिनेशन क्या है, यूरिया फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। अब देखिए कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट होंगे जैसे कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज एंजाइम एक्सेट्रा, वो भी एंजाइम्स भी रिलीज़ किए जाएंगे। और सिंथेसिस प्लस सिक्रीशन ऑफ बाइल, मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस करना यानी कि फॉर्मेशन करना, और सिक्रीशन यानी कि पहुंचाना, सिक्रीट करना किसको, बाइल को। तो बाइल की जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, और उसको ले जाने का काम है, ढोने का काम है, सिक्रीशन करने का काम है, वो भी किसका है, लीवर का। अब देखो लीवर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर रहा है किसके थ्रू, जैसे कि ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस। अब ये सभी के सभी एक ही जैसे लग रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इन सबको एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग डीएमिनेशन वाले पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला आता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखो लीवर में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइको, देखिए ग्लाइको वर्ड बना है दो वर्ड से। देखिए ग्लाइको का मतलब ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन। ठीक, और ग्लाइकोजन हम लोग जब बोलेंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन। ठीक है, और जिनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइको। और जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोजिनेसिस। तो जब ग्लूकोज को बांधा जा रहा है देखिए ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जा रहा है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन और जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन।
उसी तरीके से दूसरा क्या है, ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और जीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का लाइसिस यानी कि तोड़ना, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करना है ग्लाइकोजन का, तो हम लोगों ने क्या बोला, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। उसके बाद है ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखो पहले हम लोग समझते हैं फोर्थ पॉइंट को, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। देखो ग्लाइकोजन तो बन रहा है, इतना हम लोग को पता चल गया। जिनेसिस, देखो एसिस लिखा हो लास्ट में यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है, और लाइसिस लिखा हो यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि ग्लाइकोजन का ग्लाइको है यानी कि ग्लाइकोजन के बारे में बात हो रही है। तो ग्लाइकोजन का एसिस लिखा हुआ यानी कि फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन नियो यानी कि एक नए तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोजन। तो हम लोगों ने बोला ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन का, और नियो यानी कि एक नए तरीके से जिनेसिस, एक नए तरीके से बन रहा है। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ग्लूकोज से बन रहा था ग्लाइकोजन, अब एक नए तरीके से बन रहा है, तो हम लोगों ने बोला ग्लाइको नियोजिनेसिस। अब क्या होगा कि लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करेगा ग्लाइकोजन का, लैक्टिक एसिड टूटेगा, लैक्टिक एसिड हमारा बनाएगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बन रहा है लैक्टिक एसिड, एक नए प्रोडक्ट के, एक नए रिएक्टेंट्स यानी कि प्रोडक्ट से लैक्टिक एसिड जब टूट रहा है तो ग्लाइकोजन बना रहा है, एक नए से बन रहा है, यानी कि एक न्यू वर्ड हमने यूज कर लिया। उसके बाद देखते हैं ग्लूको। तो ग्लाइको आ रहा था इन तीनों में, तो ये बात थी हमारी ग्लाइकोजन से रिलेटेड। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, ग्लूको यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूको यानी कि ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है, और लास्ट में क्या लिखा है, एसिस यानी कि फॉर्मेशन। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, नियो यानी कि एक नए तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है, अमीनो एसिड प्लस फैटी एसिड बन रहे हैं, तो एक ग्लूकोज बन रहा है। यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जब अमीनो एसिड और फैटी एसिड मिल रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने बोला ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो यही था। इन देखिए इन चारों को अगर आप लोग एक बार लिखेंगे अपने आप, और इन वर्ड का मतलब समझते समझते लिखेंगे, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन के बारे में। देखो डीएमिनेशन में क्या होता है, जब अमीनो एसिड टूट जाता है अमोनिया में यानी कि NH3। अब देखो अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक। तो अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जा रहा है अमोनिया में जो कि हाईली टॉक्सिक है, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला डीएमिनेशन। अब देखो अब यूरिया फॉर्मेशन, अब जो यूरिया बनेगा यानी कि हाईली टॉक्सिक क्या है, अब अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया में, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला यूरिया फॉर्मेशन। और यूरिया कैसा है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, अमोनिया से लेस टॉक्सिक। देखो हाईली टॉक्सिक क्या है, अमोनिया के फॉर्म में अगर रहता तो ज़्यादा नुकसान करता, लेकिन अब यूरिया के फॉर्म में इसको बदल दिया गया है, और किडनी तक इसको ले जाया जाएगा। उसके बाद नेफ्रॉन के थ्रू, ये कलेक्टिंग डक्ट से थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा और ये बाहर निकल जाएगा यूरिया। तो हाईली टॉक्सिक को कन्वर्ट किया गया है लेस टॉक्सिक में, और टॉक्सिक तो अभी भी है, यानी कि बॉडी को नुकसान तो पहुंचा सकता है, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है। लेकिन क्यों ना इसको कुछ टाइम के लिए, जब तक ये बॉडी में है, इसको हाईली से यानी कि ज़्यादा से कम की ओर बढ़ाया जाए। और जब ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाली वीडियोस में। ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू अमोनिया कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में।
तो इसको हम लोगों ने बोला यूरिया फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने देखा कि जो लीवर में क्या हो रहा है, डीएमिनेशन भी हो रहा है और यूरिया का फॉर्मेशन भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो ये थे लीवर के फंक्शंस सभी। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 260 पे दिया हुआ है लीवर के बारे में। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहला पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, मार्क करते चलो। लीवर के बारे में पहला पॉइंट क्या मिला हमको, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, और वेट क्या है इसका 1.2 to 1.5 kg, ये दूसरा पॉइंट लार्जेस्ट ग्लैंड है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो वेट है वो 1.5 किलो के करीब है। इन एडल्ट ह्यूमन, किसमें, एडल्ट ह्यूमन में। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्रागम एंड हैज़ 2 लोब। इसके कितने लोब हैं, देखो डायफ्रागम के नीचे है, और लोब कितने हैं, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, 2 लोब्स, यानी कि इसके 2 लोब्स हैं लीवर के। द हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चर। अब देखो क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल, पांचवा पॉइंट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। और हेपेटिक सेल्स भी हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, हेपेटिक सेल वो क्या है, लीवर की एक फंक्शनल यूनिट है। अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है। ईच लोब्यूल, यानी कि जो राइट लोब्यूल है या फिर जो एक लेफ्ट लोब्यूल है, ईच लोब्यूल यानी कि एक लोब्यूल की बात हो रही है, इज कवर्ड बाय अ थिन कवरिंग टिश्यू। जो भी दोनों लोब हैं ये कवर हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ग्लाइसेंस कैप्सूल। तो ग्लाइसेंस कैप्सूल की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है एनसीईआरटी क्या, ये कैसा है, थिन कनेक्टिव टिश्यू है ग्लाइसेंस कैप्सूल। और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लाइसेंस कैप्सूल। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, जो बाइल, देखिए एज एनसीईआरटी क्या बोल रही है यहाँ पे, हेपेटिक सेल से जो बाइल रिलीज हो रहा है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, एनसीईआरटी इस लाइन में 2 लाइन बोल रही है। पहला बोल रही है कि जो बाइल है वो सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, हेपेटिक सेल से, और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी कहाँ पे हो रहा है, हेपेटिक सेल्स में, यानी कि इसका सिक्रीशन भी हो रहा है हेपेटिक सेल के थ्रू, और पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, यानी कि हेपेटिक सेल्स में बना और पास किया जा रहा है हेपेटिक डक्ट में, और हेपेटिक डक्ट इज स्टोर्ड। अब देखो इसको ये रिलीज़ कर दिया गया बाइल, अब इसको स्टोर किया जाएगा और कंसंट्रेट किया जाएगा, इसको गाढ़ा बनाया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा इन अ थिन। पहली देखो, पहली क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक बचेगी, थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर कैसा है, एक थिन मस्कुलर सैक, सैक यानी कि एक थैला लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये कैसा है, गॉल ब्लैडर है जो कि थिन मस्कुलर है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है सिस्टिक डक्ट, डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। डायग्राम में तो ये दिया है, तो जो डायग्राम पढ़ के जा रहा है उसको तो आधा ज्ञान है, अब वहाँ पे आ जाएगा सिस्टिक डक्ट तो पता ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो सिस्टिक डक्ट है वो किसकी डक्ट है, गॉल ब्लैडर की, अलोन विद सिस्टिक डक्ट और अलोंग विद हेपेटिक डक्ट। और जब ये हेपेटिक डक्ट से मिल रही हैं एक कॉमन डक्ट फॉर्म हो रही जो कि कॉमन बाइल डक्ट है। तो कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से मिली, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट से, ठीक है। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट, अब जो बाइल डक्ट है और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन टूगेदर इनटू द ड्यूडेनम, ये कहाँ पे खुल रही हैं, ओपन हो रही हैं ड्यूडेनम में। और एज द कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हो रही है और ये ओपन कहाँ पे हो रही है, ड्यूडेनम में, ठीक है। विच इज़ गार्डेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी है। अब देखो इंस्पेक्टर ऑफ ओडी भी नहीं मार्क किया हुआ है डायग्राम में,
यहाँ पे नहीं मार्क हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, सो अच्छा बन गया, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी सो। तो ये था हमारा एनसीईआरटी के लाइंस। देखिए अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी जो ये सीरीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो अभी चलती रहेगी। और हम लोगों की जो नई सीरीज़ थी जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फॉर्म कर रहे थे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे, और उस सीरीज़ को देखने के बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक माइंड में क्लिक करेगी, एक जल्दी आसानी से एक कैप्चर हो जाएगा ब्रेन में। और हम लोगों का जो दूसरा चैनल है केबीएल शॉर्ट्स करके, जिसपे हम लोगों ने शॉर्ट के फॉर्म में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, एक रील्स के फॉर्म में डाला हुआ है, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो रिवीजन करने में। क्योंकि रील्स जल्दी जल्दी ऊपर आप करते जाएंगे तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज भी उस पर सीरीज़ बना रखी है, तो चैप्टर वाइज आप लोग जो भी लेटेस्ट हैं और जो भी प्रीवियस ईयर हैं तो उनमें आए हुए जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं हमारे केबल शॉर्ट वाले चैनल पे। बाकी और भी हम लोगों की जो प्लेलिस्ट है उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो ये सलाइवा यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जो बात हुई थी, वो उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।